नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर शुरू हुई सियासी उठापटक के बाद बागी विधायकों और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ खेमेबंदी तेज कर दी है। पंजाब कांग्रेस के 80 विधायकों में से 34 ने मंगलवार को एक अहम बैठक की और कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने की मांग की। इस बैठक में 4 मंत्री भी शामिल रहे। इन विधायकों और मंत्रियों ने कहा कि उन्हें अब अमरिंदर सिंह पर भरोसा नहीं रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये बैठक कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के सरकारी आवास पर हुई। हालांकि इस बैठक में सिद्धू और प्रदेश कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष मौजूद नहीं रहे, लेकिन बैठक में शामिल कुछ विधायकों ने बाद में कांग्रेस मुख्यालय में सिद्धू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिए गए बयान के कारण शिव सैनिकों के निशाने पर आए केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अदालत ने भी चेताया है। रायगढ़ कोर्ट ने मंगलवार देर रात को राणे को 15,000 के निजी मुचलके पर जमानत तो दे दी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहराया। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री को हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं है। नारायण राणे को अदालत ने कहा है कि वे 2 सितंबर को नासिक में पुलिस के सामने पेश हों। यहाँ भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा राणे से 31 अगस्त और 13 सितंबर को भी पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। बता दें, नारायण राणे के खिलाफ शिव सैनिकों ने कई जगह एफआईआर दर्ज कराई थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में कहा है कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मामले में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए आर्थिक आधार एकमात्र कारण नहीं हो सकता। इस फैसले के दूरगामी नतीजे हो सकते हैं और इससे आरक्षण और उस पर चलने वाली राजनीति प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के एक नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है और उससे कहा है कि वे 3 महीने के अंदर नया नोटिस जारी करें। बता दें, हरियाणा सरकार ने 2016 में एक नोटिस जारी कर क्रीमी लेयर की पहचान का आधार तय किया था। इसके तहत ये तय किया गया कि पिछड़े वर्ग के जिन लोगों की सालाना आय 6 लाख रुपए से ज्यादा होगी, उन्हें क्रीमी लेयर में माना जाएगा। इसको लेकर दायर याचिका में कहा गया कि नियम के अनुसार क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और दूसरे कारकों का भी ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस संबंध में अब उत्तम मलिक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हालांकि अभी भी पिंकी चौधरी पकड़ से बाहर है। पुलिस ने कहा कि वो पिंकी चौधरी को गिरफ्तार करने के लिए भी दबिश दे रही है। बता दें, इससे पहले पुलिस इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय भी शामिल हैं। हालांकि उपाध्याय को, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, जमानत मिल गई थी। 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को लेकर दर्ज 77 मुकदमों को उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। सरकार ने इसके पीछे कोई वजह भी नहीं बताई है। विधायकों, सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई रिपोर्ट से ये जानकारी मिली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन मामलों की जांच हाईकोर्ट के द्वारा की जा सकती है। ये रिपोर्ट विधायकों के खिलाफ दर्ज लंबित मुकदमों से जुड़ी है। बता दें, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को हाईकोर्ट की इजाजत के बिना बंद नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने वाली युवती की अस्पताल में मौत हो गई है। युवती ने यूपी के मऊ जिले के घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की युवती 16 अगस्त को अपने दोस्त के साथ दिल्ली आई थी। उसी दिन खुद को आग लगाने से पहले उसने एक फेसबुक लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें महिला ने कहा कि उसने बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। साथ ही आरोप लगाया था कि इस मामले की मिलीभगत में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश शामिल हैं। जिसके बाद युवती और युवक ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आग लगा ली, जिसमें युवती 85% और युवक 65% झुलस गए थे और अब इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि अफगान में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए सभी अफगान नागरिकों को केवल ई वीजा पर ही भारत आना चाहिए। सरकार ने कहा कि ई आपातकालीन वीजा की शुरुआत ने आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। इस प्रकार भारत आने वाले सभी अफगान नागरिकों के लिए ई वीजा अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार ने घोषणा की कि सभी अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए वीजा तत्काल प्रभाव से अमान्य कर दिए गए हैं। सरकार ने कहा कि यह फैसला उन रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिनमें कहा गया है कि अफगान नागरिकों के कुछ पासपोर्ट गुम हो गए हैं। तालिबान ने कहा है कि वो अब अफगान नागरिकों को देश छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं देगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब वो किसी भी अफगान नागरिक को देश से बाहर नहीं जाने देंगे।
वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। हालांकि विदेशी नागरिक अपने वतन लौट सकते हैं। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि हवाई अड्डे की ओर जाने वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। तालिबान ने कहा कि अफगानिस्तान के डॉक्टरों और शिक्षाविदों को इस देश को छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें अपने विशेषज्ञ क्षेत्रों में काम करना चाहिए। मंगलवार को अफगानिस्तान से भारत में लाए गए 78 लोगों में से 16 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद एहतियात के तौर पर सभी 78 को क्वारंटाइन कर दिया गया है। सभी 16 संक्रमित लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं दिखे हैं, हालांकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन संक्रमित लोगों में से 3 ग्रंथी शामिल हैं जो काबुल से सिख पवित्र ग्रंथों की प्रतियां भारत वापस लाए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर सिख पवित्र ग्रंथ की प्रतियां ली थी और एक प्रति अपने सिर पर ले जाते हुए एक वीडियो ट्वीट किया था। बता दें, भारत अभी तक 626 लोगों को अफगानिस्तान से भारत ला चुका है, जिसमें से 228 भारतीय नागरिक हैं और 77 अफगान सिख हैं। अफगानिस्तान से निकाले गए इस आंकड़े में भारतीय दूतावास से लाए गए स्टाफ को शामिल नहीं किया गया है। विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर रोक लगा दी है। विश्व बैंक ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं को दी जाने वाली सहायता राशि रोक दी है और अब हम अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। बता दें, इससे पहले IMF ने भी भुगतान रोक दिया था और अमेरिकी सरकार ने भी अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।